Hello guys, now once again welcome to our YouTube channel, The Brain Bench. My name is Himanshu Gehlot and today we are discussing about megasporogenesis. ठीक है, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के बारे में देखा था। तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि ओव्यूल के फॉर्मेशन के अंदर। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर या ओव्यूल जो है वो किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीमेल गैमीट होता है, ठीक है, यानी कि वो मादा युग्मक कहलाता है। तो उसे हम मेगास्पोर भी कहते हैं, ओव्यूल भी कहते हैं। अब ओव्यूल का जो फॉर्मेशन होगा वो किसी भी प्लांट के फीमेल पार्ट के अंदर होगा। तो फीमेल पार्ट हमेशा, मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि कार्पल होता है या स्त्रीकेसर होता है, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। उससे अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो वो दूर हो जाएगा। तो ध्यान दे के समझिए, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो हम शुरू करते हैं आज की इस प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले ओव्यूल का जो फॉर्मेशन है वो होगा इसके फीमेल पार्ट के अंदर, बिकॉज ओव्यूल जो है वो फीमेल गैमीट है। तो ये एक फीमेल पार्ट है जिसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, हमने पढ़ा था, दैट इज स्टिग्मा। एंड बीच वाले पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, और नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओवरी। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि ओवरी का फॉर्मेशन होता है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, यानी कि सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर या ओव्यूल के फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है। तो हम इस बीच में जो ये ओव्यूल है इसको अलग से बाहर से लेकर के विद द एवरी डायग्राम के साथ में स्टडी करेंगे। तो हमने इस अलग से ओव्यूल को बाहर ले लिया। अब क्या होता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सेम मेल गैमेटोफाइट वाली प्रोसेस कि सबसे बाहर वाली जो ये लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस की जो सेल्स है वो एक जगह पे इकट्ठी होकर बना देती है हाइपोडर्मल सेल्स की लेयर, जैसे मेल गैमेटोफाइट के अंदर भी हुआ था। और जब हाइपोडर्मल सेल्स की लेयर इकट्ठी हो जाती हैं और फिर उसके अंदर डिवीजन होता है, देन इट इज मेड अप इनटू आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब यहाँ पे क्या बन जाती है, आर्कीस्पोरियल सेल्स की लेयर बनना शुरू कर देती है। आर्कीस्पोरियल्स इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि इट इज द ओल्डेस्ट, या ये पुरानी सेल्स होती है, और आर्कीस्पोरियल एकमात्र ऐसी सेल है जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स बनाने में काम करती हैं, इसलिए इसे आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। और जब आर्कीस्पोरियल सेल्स यहाँ पे मैच्योर हो जाती है तो आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और फाइनली स्पोरोजिनस सेल्स बनना शुरू कर देती है। और जब स्पोरोजिनस सेल्स बन जाती है तो देखिएगा मेल गैमेटोफाइट की प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था, बहुत सारे पोलन ग्रेन, बहुत सारे मेल गैमेट बनते थे, इसलिए उसमें बहुत सारी सेल्स का डिवीजन होना जरूरी था। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर सिर्फ एक फीमेल गैमेट बनता है, यहाँ पे एक से अधिक गैमेट नहीं बनते हैं। तो अगर एक गैमेट बनाना है तो हमें सिर्फ एक सेल्स की आवश्यकता होगी। तो इन जितनी भी आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन होगा उन सारी सेल्स में से कोई एक सेल होगी जो खुद को पार्टिसिपेट करेगी मेगास्पोर मदर सेल बनाने के अंदर, ठीक है। तो इसमें से जब ये एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी, मेगास्पोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओव्यूल का जो भाग होता है वो विद द कंपेयर ऑफ मेल गैमीट साइज में बड़ा है, इसलिए इसे मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। और जब इसमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगी तो उस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होना शुरू होगा। तो मैंने बताया था आपको कि मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो हमेशा, अगर उसकी प्लॉइडी चेक की जाए तो इट इज अ डिप्लॉइड, ये द्विगुणित होती है, इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या ग्रुप के अंदर होती है, तो ये हमेशा डिप्लॉइड होगी, 2n होगी। और जब डिप्लॉइड वाली सेल्स के अंदर सेल का डिवीजन होता है तो एक ही प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं मियोसिस। तो यहाँ पे अब होगी मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस। तो दो तरीके से होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस इज अ रिडक्टिव सेल डिवीजन, एक घटता क्रम है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो जब ये एमएमसी के अंदर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की प्रोसेस होगी तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, जिससे उत्पन्न होने वाली सेल
हैप्लॉइड प्राप्त होगी। और जब एक सेल के अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है तो उस एक सेल से 4 कोशिकाओं या 4 सेल्स का निर्माण होता है। तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर भी एमएमसी से 4 सेल्स के अरेंजमेंट बने थे, जिसे हमने टेट्राड बोला था, और उसमें बहुत सारे अरेंजमेंट थे क्योंकि उनकी व्यवस्थित करने के तरीके अलग थे। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट में उसके अरेंजमेंट अलग अलग नहीं होगी, सिर्फ एक तरह का ही टेट्राड बनता है जो कि चारों की चारों सेल्स इसके अंदर एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो अब क्या हुआ, एमएमसी के अंदर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 की प्रोसेस के थ्रू क्या बन गया, टेट्राड बन गया जो कि लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये जो चारों सेल्स है वो हैप्लॉइड टाइप की है और ये जो एमएमसी थी वो डिप्लॉइड टाइप की थी। अब क्या होगा, हमें एक ओव्यूल बनाना है और एक ओव्यूल बनाने के लिए हमारे पास कितनी सेल्स है, 4 सेल्स है। तो उसमें से एक सेल्स ही काम करेगी जो फंक्शनल सेल्स होगी और वो मैच्योर ओव्यूल बनाएगी। 3 जो पिछली बची सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्टिंग्विश हो जाएगी, अपने आप को खत्म कर देगी। तो अब इन तीनों चारों सेल्स में से कौन सी सेल से जो है ओव्यूल बनता है वो देखो कि देखो अब क्या होगा कि इन सेल्स को डेवलपमेंट करने के लिए इनको नरिशमेंट की आवश्यकता होगी। और नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, इस फ्यूनिकल के पार्ट से मिलेगा। इस तरफ से जाके अंदर की तरफ इनको नरिशमेंट मिलना शुरू करेगा। तो जब यहाँ से इसको नरिशमेंट मिलेगा तो सबसे पहले कनेक्ट में कौन सी सेल्स आएगी, ऊपर वाली सेल्स यानी कि चालाजा एंड वाली सेल्स। और सबसे कम नरिशमेंट किसको मिलेगा, नीचे वाली सेल्स यानी कि माइक्रोपाइलर एंड वाली सेल्स। तो एक प्रोसेस होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आपने पढ़ी होगी। तो उसके थ्रू इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नरिशमेंट मिलेगा वो ऊपर वाली सेल्स को मिलेगा। तो जो ओव्यूल बनाने के अंदर भाग लेगी वो चालाजा एंड वाली सेल्स भाग लेगी और ये नीचे वाली 3 सेल्स होगी वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अब ये जो सेल्स होगी वो ऊपर वाली सेल्स फंक्शनल सेल्स ओव्यूल बनाने में हेल्प करेगी और नीचे वाली सेल्स धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जो ऊपर वाली सेल्स है उसे मैं फंक्शनल गैमेटोफाइट सेल्स कह सकता हूँ, फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट सेल्स, क्योंकि यही सेल अब हमारे फाइनल ओव्यूल का फॉर्मेशन करवाएगी। तो अब क्या होगा, ये नीचे वाली 3 सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और फाइनली एक बड़ी सेल्स के अंदर ऊपर वाली सेल्स ग्रो करना शुरू कर देगी, जिस सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। अब क्या होता है, इस सेल्स के अंदर वापस से डिवीजन होना शुरू करता है। जैसे इसके अंदर मियोसिस टाइप का डिवीजन हुआ था वैसे ही इसके अंदर माइटोसिस टाइप का डिवीजन होगा। सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन को बोलते हैं मियोसिस माइटोसिस। तो अब इसके अंदर माइटोसिस का सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस का सेल डिवीजन 2 प्रोसेस के अंदर होता है। द नंबर 1 इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड 1 इज साइटोकाइनेसिस। कैरियो मींस न्यूक्लियस और वो प्रक्रिया जिसके अंदर केंद्रक 2 भागों में टूट जाता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एंड वो प्रक्रिया जिसके अंदर साइटोप्लाज्म मींस कोशिका का कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य जब 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोप्लाज्म का विभाजन या साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो अब इस सेल्स के अंदर, इस फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट सेल्स के अंदर होगा माइटोसिस की प्रोसेस का कैरियोकाइनेसिस, यानी कि सिर्फ इसके अंदर न्यूक्लियस टूटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस होगी कैरियोकाइनेसिस, जिसे मैं कह सकता हूँ कैरियोकाइनेसिस नंबर 1। अब कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, जब ये एक सेल है, इस सेल का एक न्यूक्लियस है और इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा तो ये एक न्यूक्लियस टूट के 2 न्यूक्लियस बना देगा। तो अब यहाँ पे हमें मिल जाएंगे द 2 न्यूक्लियाई। अब ये जब एक मैच्योर न्यूक्लियस था तो उसे मैं न्यूक्लियस बोलूंगा, जब ये विभाजित हो गया तो उसे हम न्यूक्लियाई कहेंगे। तो अब इस कैरियोकाइनेसिस 1 की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है गाइस, अब जो ये 2 न्यूक्लियाई बन गए हैं वो क्या करेंगे, अपने पोलर एंड पर माइग्रेट करना शुरू करेंगे। यानी एक न्यूक्लियाई चालाजा एंड की तरफ गति करेगा, देन दूसरा न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ गति करना शुरू कर देगा। तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा अपने पोलर के ऊपर इस तरीके से, दैट इज चालाजा एंड न्यूक्लियाई एंड दैट इज माइक्रोपाइलर एंड न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, अब इन दोनों न्यूक्लियाई के अंदर वापस से कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, जिसे मैं कहूंगा कैरियोकाइनेसिस सेकेंड।
ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस सेकंड के अंदर क्या होगा, 1 के अंदर एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, और कैरियोकाइनेसिस 2 की प्रोसेस के अंदर 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये भी टूटेगा 2 में और ये भी टूटेगा 2 में। तो यहाँ पर वापस से इस तरीके से कुछ हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा अपने पोलर एंड पे। ये 2 भागों में विभाजित हो गया, ये 2 भागों में विभाजित हो गया। अब जब कैरियोकाइनेसिस 2 की प्रोसेस खत्म हो जाती है तो एक बार वापस से वही प्रोसेस दोहराई जाएगी, कैरियोकाइनेसिस 3। देखिए अभी तक यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस खत्म नहीं हुई है। माइटोसिस की प्रोसेस जब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होंगे तब खत्म होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ एक बार एंड सेकेंड बार एंड थर्ड बार। अब वापस इसके अंदर तीसरी बार कैरियोकाइनेसिस होगा, तो ये 2 सेल से 4 सेल बनेगी और इधर भी 2 सेल से 4 सेल बनेगी, यानी कि एक सेल्स के अंदर 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पे सेल होगी उसके अंदर 2 से 4 और 4 से 8, तो ऊपर की तरफ भी 4 न्यूक्लियस बनेंगे, देन नीचे की तरफ भी 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है गाइस, अब इन 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, जब स्टार्ट के अंदर 2 न्यूक्लियस अपने सेंटर पे थे, तो अब इन चारों के न्यूक्लियस में से वापस से 2 न्यूक्लियस अपने सेंटर की तरफ माइग्रेट करना शुरू करेंगे, यानी कि ऊपर चला जाए एंड से एक न्यूक्लियस एंड माइक्रोपाइलर एंड से एक न्यूक्लियस वापस से अपने सेंट्रल वाली कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ, देन 2 न्यूक्लियस वापस आ जाएंगे अपने सेंटर की तरफ। तो कुछ इस तरीके से इन 8 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। तो अब 3 बार हमने कैरियोकाइनेसिस करवा दिया। अब हमें प्रॉपर माइटोसिस प्रोसेस पूरी करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस होगी साइटोकाइनेसिस की, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। और जब कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रोसेस होगी, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया समाप्त होगी, तो इन सारे न्यूक्लियाई के चारों तरफ अपना अपना साइटोप्लाज्म कवर हो जाएगा, या एक मैच्योर सेल्स के अंदर ये बनना शुरू कर देंगे। तो ये जो तीनों ऊपर वाली सेल्स होगी, उन तीनों के चारों तरफ अपना अपना साइटोकाइनेसिस कवर हो जाएगा और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। वैसे ही नीचे वाले तीनों सेल्स के अंदर भी इसी तरीके से अपना साइटोप्लाज्म कवर हो जाएगा और मैच्योर सेल्स के अंदर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बन गया। और बीच वाले जो 2 न्यूक्लियाई होंगे वो इस तरीके से फ्री न्यूक्लियाई की तरह रहेंगे, और इनका जो एरिया होगा साइटोकाइनेसिस का वो सबसे बड़ा होगा, बीच वाला पूरा साइटोप्लाज्म इनको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक मैच्योर ओव्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये मैच्योर ओव्यूल जो है वो पाया जाता है ओवरी के बीच में या ओवरी के अंदर। तो अब हमें ये देखना है कि पूरी ओवरी के कौन कौन से पार्ट होते हैं, और फर्दर ये उत्पन्न होने वाले न्यूक्लियाई को भी हम किस किस नाम से बुलाते हैं। तो हम प्रॉपर मैच्योर ओव्यूल के साथ में कंप्लीट ओवरी का डायग्राम देख के इसको समझते हैं। तो ये कंप्लीट ओवरी का पार्ट है, सिर्फ ये नीचे वाला बलून लाइक स्ट्रक्चर। अब हम इसको देखते हैं जिसके अंदर मैच्योर ओव्यूल है। तो सबसे पहले ओवरी का स्टार्ट यहाँ से होता है, तो हम ये वाले नीचे वाले पार्ट को कहते हैं फ्यूनिकल।
इस वाले पार्ट को फ्यूनिकल कहा जाता है, जो कि अटैच करती है ओवरी को फीमेल पार्ट से, तो ये फ्यूनिकल कहलाएगा। इसका ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, हाइलम, जिसे हाइलम कहेंगे। अब ये जो हाइलम होगा वो जस्ट फ्यूनिकल के ऊपर होता है। अब हम इधर वाले पार्ट को देखेंगे तो मैंने बताया नीचे वाला जो भाग होता है इधर की तरफ, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। या ये हो जाएगा माइक्रोपाइल, ठीक है। अब माइक्रोपाइल के जस्ट ओपोजिट ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं चैलेजा, तो ये वाला पूरा पार्ट कहलाता है चैलेजा। इस वाले पूरे पार्ट को हम चैलेजा कहेंगे। तो सबसे नीचे माइक्रोपाइल, जस्ट उसको ओपोजिट में चैलेजा हो जाएगा, या फिर फ्यूनिकल और हाइलम हो जाएगा। अब क्या होगा, बार की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, सबसे बाहर वाली कवरिंग को आउटर इंटेग्यूमेंट, और अंदर वाली कवरिंग को कहेंगे इनर इंटेग्यूमेंट, और अंदर वाली कवरिंग को कहेंगे इनर इंटेग्यूमेंट। सबसे बाहर वाले कवर को आउटर एंड देन अंदर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट। दो तरीके की इंटेग्यूमेंट होती हैं और इसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे प्लांट जिसके अंदर सिर्फ एक इंटेग्यूमेंट की लेयर पाई जाती है उसे हम यूनिटेगमेंट कहते हैं, और जिसके अंदर जैसे अब हमने यहाँ देखा 2 लेयर पाई जाती हैं इनर और आउटर, उसे हम बाइटेगमेंट कहते हैं। और जिस प्लांट के अंदर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होती है उसे हम एटेगमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से इसको 3 भागों में बांटा है। लेकिन अब हमने यहाँ देख लिया आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट ओव्यूल को बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। और जब इनर इंटेग्यूमेंट खत्म हो जाती है तो इधर अंदर वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं न्यूसेलस। तो इस पार्ट को कहा जाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस इज मेड अप फ्रॉम पैरेन्काइमेटस सेल्स या पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू का काम होता है फूड का स्टोरेज करना, और जब न्यूसेलस के अंदर फूड का स्टोरेज होगा तो ये अंदर वाले ओव्यूल को सबसे ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा या उसको पोषण प्रदान करने का काम करेगा न्यूसेलस के द्वारा। अब क्या होगा, ये अंदर ओव्यूल होगा। अब ये ओव्यूल जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। तो ये हो जाएगा एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर हमारा मैच्योर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब इस ओव्यूल के अंदर क्या क्या होता है वो देखिए। जैसे हमने देखा था कि ऊपर की तरफ 3 मैच्योर सेल्स होती हैं, तो इन 3 मैच्योर सेल्स को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। ये तीनों सेल्स कहलाती है एंटीपोडल सेल्स। तो ऊपर वाली 3 सेल्स को एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। उसी की तरह नीचे भी 3 सेल्स पाई जाती है 1, 2 एंड 3, जिसे हम कहते हैं एग एपरेटस। ये जो पार्ट होता है वो मेन फर्टिलाइजेशन में यूज होता है, इसलिए इसको एग एपरेटस कहा जाता है। अगर इसे प्रॉपर देखें तो ये सबसे नीचे वाली सेल्स को कहेंगे एग सेल, देन ऊपर वाली 2 सेल्स को कहेंगे सिनर्जिड। ऊपर वाली 2 सेल्स को कहेंगे सिनर्जिड। ये 2 सेल का जो पेयर है उसे हम सिनर्जिड कहते हैं, और नीचे एक सेल्स को हम एग सेल या अंड कोशिका कहा जाता है। लेकिन बीच में भी 2 न्यूक्लियस होते हैं, फ्री न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इन दोनों को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसे कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये एक तरीके की मैच्योर ओवरी का डायग्राम है जिसमें पाए जाने वाले सारे पार्ट में हमने बात करी। ऊपर वाले पार्ट को चैलेंजा कहा जाता है, इसके ओपोजिट नीचे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। माइक्रोपाइलर यहाँ पर हल्की सी पतली लेयर से मिलकर बना हुआ होता है जिसके अंदर एक कैविटी होती है, और जब पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जब पोलन ग्रेन
पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो वो पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। और जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आके अटैच हो जाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जो कि पॉलन ट्यूब यहाँ से घूमते हुए सीधे माइक्रोपाइलर एंड के अंदर एंट्री करती है। पॉलन ट्यूब का एंट्री माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू होता है। तो जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के अंदर एंट्री कर देती है तो इसके अंदर मेल गैमीट एंटर कर देते हैं ओव्यूल के अंदर। और जब ओव्यूल के अंदर मेल गैमीट एंटर हो जाते हैं तो वो फ्यूज करते हैं एग सेल के साथ में और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में एंटर फ्यूजन करते हैं और एंडोस्पर्म और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना शुरू होती है तब ये जो दो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं जिसे 2n कहते हैं, जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है उससे पहले ये मैच्योर ओव्यूल के अंदर दोनों न्यूक्लियस कभी भी फ्यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपर 3 सेल होगी एंड नीचे 3 सेल होगी। तो 3 और 3 कितनी सेल होगी, 6 सेल, और बीच वाली ये जो सेल है वो होगी 7वीं सेल। तो मैच्योर ओव्यूल के अंदर 7 सेल होती है लेकिन न्यूक्लियस 8 होते हैं। ऊपर की 3 सेल में 3 न्यूक्लियस, नीचे की 3 सेल में 3 न्यूक्लियस और बीच वाली एक बड़ी सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो हम कह सकते हैं द मैच्योर ओव्यूल के अंदर 7 सेल होते हैं लेकिन 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका क्वेश्चन पीएमटी के अंदर बहुत बार कंसीडर किया गया है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो ये 7 सेल 7 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों फ्यूज कर देंगे। इस तरीके का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोरोजेनेसिस का। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ समझने योग्य बात है। तो अगर गाइस आज की वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताओ नेक्स्ट कौन से टॉपिक के बारे में आप समझना चाहते हो। सो गाइस घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।